आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट मैं गौहर, और इस टाइम जो है बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स के हम बीच में हैं। कहीं ना कहीं जो है अब जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब लाइटली लेने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब भी कभी आओ, कभी आप इनको कहीं और देख सकते हैं, कभी कहीं और देख सकते हैं। थोड़ा जो है बच्चे अब ये लाइटली लेना शुरू कर गए हैं प्रोटेस्ट को, क्योंकि जब शुरुआत इन्होंने की थी तो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा जो है ये प्रोटेस्ट को जो है सीरियस लेते थे और बहुत ज़्यादा एकजुटता से बैठते थे। स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जो है सीरियसनेस भी जो है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिख रही है। वजह कुछ भी हो सकती है, इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है। आजकल जो है देखा जा रहा है, और कई बार जो है बड़े सारे पॉलिटिशियंस और बड़े सारे एक्टिविस्ट भी बोलते हैं कि आजकल ये बीएसएफ सीएसएफ वाले सीरियस नहीं होते। सीरियस क्यों होते सर? समझा सानू भी बेटा नहीं इ'यां सीरियस हो, रोचे अत्थरू कटचे, सिरे च बट्टे मारचे। सीरियसनेस का भी कोई तरीका है? कोई दसो कि'यां होना? 80 दिन घर तो बाहर बैठे, कोई सीरियस लेदा तां गै बैठे दे, कि'यां होना सीरियस? तुस समझाओ ना, तुस दसो भी इ'यां सीरियस होना, अस उ'आं सीरियस होई ने। वो बोलते हैं, कभी ये बयान दे देते हैं जी हमने ऐसे बोला, कभी ये बयान हमारे बयानों को जो है उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया जाता है, और कभी ये बोल देते हैं कि ऐसे बोल दिया है हमने, कभी बोलते हैं हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं होता। पहले इन्होंने बोल दिया जी हमने डीडीसी इलेक्शन में इनसे वादा किया था, हमने बोला था हम प्रयास करेंगे। कुछ सवाल उनसे भी पूछते हैं, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। क्या बोला था उन्होंने? प्रयास बोला था या बोला था कर देंगे हम 2000 जो है वो बढ़ा देंगे आपकी पोस्ट? सर वो मेरे कहना नहीं किया था, लेकिन वो मुड़ेंगे। आपसे नहीं किया था ना, फिर आप रोज बयान क्यों देते हो ऐसे? तो बच्चे तो बीएसएफ देगा ना, सीएसएफ दे, कोई फॉरन चू थोड़ी आए थे। उनके कहना किया कि तुंदी 2000 वैकेंसियां इंक्रीज कर दी जाएंगी, और किया भी डीडीसी इलेक्शन। कौन से बच्चों से किया था? बीएसएफ और सीएसएफ। वो तो आप भी हो बीएसएफ सीएसएफ वाले, मगर आप बोल रहे हो मेरे से थोड़ी किया था। हाँ मैं नहीं ना, उसले मेरे को पहले जो बच्चे उन्हें किया, मैं भी वो झूठ बोल रहे हूँ, जरूरी थोड़ी है सिर्फ पॉलिटिशियंस या हमारा ऐसे थोड़ी इं थोड़ी होंगे। फोटो आई दी है, जो बोलना चाहते हैं वो आ गया यार। फोटो आई दी है, लिखा था और स्टेट टाइम से आया था, उन्होंने झूठ थोड़ी बोला था। क्या बोला स्टेट टाइम? उसमें लिखा है कि उनको तो कहा गया कि आपकी 2000 वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी या प्रयास करेंगे? की जाएंगी। प्रयास क्यों करेंगे? ट्राई करेंगे। ट्राई क्या चीज़ होती है? मजाक थोड़ी चल रहा है। 2000 बच्चों की लाइफ चल रही है, आपको मजाक लग रहा है? ये तो फिर आप ट्राई करते रहेंगे। अगर अभी बोल रहे हैं तो पहले दिन बोल रहे था कि हम नहीं होता, फर्स्ट डेट बोलना था, 80 दिन हो गए आज बोल रहे हैं। तब कहाँ थे जिस नाम पहले दिन आया था, तब बोलना था, तब दिल्ली में फोन किया। ये तो वो रोज बोलते रहते हैं कि बोलते हैं हमने बोला था हम प्रयास करेंगे, बच्चे समझते हैं। तो पहले दिन हम कर रहे हैं, काम नहीं होता तो जाओ घर पे। क्यों दिल्ली में फोन किया? क्यों डीजी से फोन किया? क्यों मिलने के दिल्ली में? सीधे बोलते प्रयास किया ना उन्होंने। प्रयास क्यों? सीधे प्रयास, तब से रिप्लाई कोई नहीं आया हमसे। कौन से बच्चे हैं जो गए थे और उन्हें बोला गया था कि हम जो है आपकी 2000 वैकेंसी बढ़ा देंगे? कौन से बच्चे हैं? इधर हाथ खड़ा करें। वो हम बच्चे ही नहीं है। अब हम बच्चे नहीं आए हैं। क्यों बच्चे नहीं आया ना, यही तो सवाल है कि तभी तो बोला जा रहा है नॉन सीरियस ले रहे हो आप लोग। बच्चे आएंगे कैसे? अगर ज्यादा करते तो ये कोरोना करा देंगे। अच्छा, आपका एक साथी भी था परिहार करके ना, वो कहाँ है आजकल? गायब है वो घर चला गया। इसका मतलब घर कब से गए? वो वापस ही नहीं आया आंदोलन में। सुना है वो आंदोलन भी छोड़ चुके हैं। पता नहीं, वो उसकी अपनी सोच होगी, हमने तो नहीं कहा उसको छोड़, उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम होगी। हमें तो बोल के गया था उसकी मम्मा बीमार है तो मैं घर पे जा रहा हूँ, तो हमने बोला जा, पहले माँ बाप ही देखने हैं ना। ये भी तो हो सकता है। वहाँ से जो है एक एस्पिरेंट की आवाज़ आई है और उनके पास जाते हैं। क्या बोल रहे हैं दीपक जी? सर उन्हें कितने बार सुनाया कि मैं गरीब घर बिचारना, और ज़्यादा और को किराया नहीं हो। सुनने में आया उनके दादाजी या कुछ नाना जी जो हैं वो एनसी में भी हैं, कोई गरीब घर से, इतने भी गरीब घर से नहीं है वो। सर नाना दे अपने टाइम ऊपर है ना। नहीं अभी हैं उनके नाना जी। ओदे अहीं पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी बेचारा था 2 महीने रहा लगातार। उन्होंने घर गया के बाद और को पैसे भी आन बेचारे। वैसे है उनके वो एनसी में थे, ओदे अहीं पता नहीं है, आए तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता। और रही बात आप बोल रहे हो कि उनके आने की, उनके जाने की, क्या पता वो हिम्मत हार चुका हो कि ये काम नहीं होगा, इसीलिए वो आपके आंदोलन का बहुत मुख्य चेहरा था। वो हमारे आंदोलन का हर एक जो यहाँ पर बैठा है ना, हर एक मुख्य चेहरा है। ये आंदोलन सिर्फ 4-5 लोगों से नहीं चल रहा, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हर एक उसका मेन, हर एक चेहरा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके लिए 2000 वैकेंसी बढ़ाएंगे तो फिर क्योंकि आपकी जॉब जो है वो सेंटर से रिलेट करती है और इसको जो है होम मिनिस्ट्री देखती है, तो फिर हर स्टेट में बढ़ानी पड़ेगी उस तरीके से। तो अरे भाई आप सोचो ना कि हर स्टेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादा तो नहीं किया,
हम कोई वैकेंसी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपने वादा किया। आप तो थे ही नहीं ना वहाँ पर, वो बच्चे तो है ही नहीं ना। सर बात ऐसी है, 5 सालें तो एक भर्थी दिया कर दो, 5 सालें तुसें एक भर्थी दित्ती, सालों साल भर्थी आंदी है, बोलते 6 महीने आंदी नहीं ते साल बाद आंदी ही। उ'ऐ चीज़ लिए बच्चे उसलै उं'दे कोल गए कि तुसें 5 सालें 1356 वैकेंसी दिया, बाकी बच्चे कुत्थै जाएंगे। थोड़े दिन पहले ये भी बोला गया आपके द्वारा, और मैंने वो बाइट की थी आपकी, आपने बोला यहाँ पे जो है हमें जो खाना दिया जा रहा था सिविल सोसाइटी के द्वारा, उनको भी जो है कहीं ना कहीं मना किया गया और उनको भी थोड़ा धमकाया गया है। बात सच है? बिल्कुल। किसने धमकाया? अब वो हमें थोड़ी पता है, अपना प्रेशर आता जी, उपरा कोई जहाज थोड़ी आंदा जेड़ा प्रेशर छोड़ता है दब्बीड़दा बंदे ही, एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे दा ऊपर। आराम से बोलो, आराम से बोलो, सुनाई दे रहा, सबको सुनाई दे रहा। आराम कन्नै किन्ना बोल दे, अगर साड़ी जगह और कोई होंदा ते उन्ने भी जोरिया बोलना हा। आराम होंदा 1-2 दिन बंदा बोलिए ते बंदा अगर अगले बंदे कन्न ते खुल्लने चाहिदे होंदे, कन्ने बाज ते पौने चाहिदे नी। असें एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे इक्कै अपील करने जनाब, जल्दी कोला जल्दी जिन्ने मेडिकल फिट न सारें ज्वाइनिंग दित्ती जा। आज श्यामलाल शर्मा से आपके एक साथी मिलने गए, क्या वजह क्या? कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया होगा, किसी ने होगी कोई बात, क्या पता उन्होंने भी कोई लॉलीपॉप देना हो, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्या पता गए थे जाने, क्या पता वो गए हैं, क्या पता नहीं गए। सुनने में आ रहा ना, मैं तो आपसे सुनने में आया इन्ने सर तुहें आखिया कंफर्मेशन दो ना, आपसे तो पूछ रहा हूँ। जिन्ना सर तुहें आखिया कि तुंदे विच कोई बच्चा गेदा हा जो डॉक्टर साहब ने वादा किया, तुहें भी सुनी लिया, असें भी सुनी लिया। वो तो आप इतने दिन से बोल रहे हो। वो तो सर साढ़े को फोटो भेज देन, वीडियो है, वीडियो सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, तुहें अज मीडिया रहा नहीं सर, तुहें आम बंदा अंदर जाओ, रैना साहब उनके कोल जाओ, क्या तुहें फोन लेन दिगन? बिल्कुल हम तो लेके जाते हैं। मीडिया वगैरह मीडिया के बिना डॉक्टर साहब फोटो कैसे खींच ली फिर? फोटो सर उन्होंने खुद डाली थी अपने पेज पर, उन्होंने अपने पेज पर डाली थी कि मैं इस डेलीगेशन से मिला हूँ, इन बच्चों के साथ मिला हूँ, अपने पेज पर उन्होंने डाली थी फोटो, ना कि हमने खींची और हमने डाली, उन्होंने डाली थी। और न्यूज़ को जिसने उन्हें कवर किया। चलो ये समाप्त हो गया मसला। आपने जो है आंदोलन भी कर लिया, बात भी रख दी, बाइकआउट बीजेपी वाली मुहिम भी चला दी, लोगों को जो है वो आप अवेयर भी कर रहे हो कि अगली बार बीजेपी का जो है साथ ना दें, उनको वोट ना दें, वो जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। तो अब जो है कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म कर देना चाहिए ना, बात भी रख दी आपने, वो ट्राई भी कर रहे हैं, फिर आंदोलन क्यों लंबा खींच रहे हैं? आंदोलन कैसे खत्म हो जाए? जिंदगी बर्बाद हुई है, ओवरेज हुई है, बच्चे कुत्थे जागन? सरकार सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती ना, ते सरकार सारे कन्नै वादे नहीं ना कर सकती। एक बात बताओ, इन्हें वादा किते दा सर, तां असें ते बैठे दे, नहीं ते असीं कहीं शौक चढ़े दा अपने घर बाहर निकलिया इत्थे खज्जल होना, मच्छर च सोना। बट स्टेट पॉलिटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह या एलजी साहब, यहाँ तो फिर होम मिनिस्ट्री कर सकती है। आखना कुछ ही है। कौन है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह? है कौन? कहाँ से निकले हैं वो, ये बताओ ना आप, कहाँ से निकले हैं? बीजेपी से निकले हैं ना। डायरेक्ट मोदी साढ़े का निकाल थोड़ी कर देना हमारे। अब जो इन्होंने बोला था, जब आर्टिकल वगैरह तोड़े थे, तो इन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां देंगे, इतनी। ये जो नुमाइंदे चुने हैं हम हमारी JNK से निकले, ये क्यों नहीं पूछ रहे वहाँ पर कि आपने वादा किया था कि इतनी नौकरियां देंगे, नौकरियां दो हमारे यूथ को? कहाँ ये बात क्यों नहीं कर रहे? ये इनका फर्ज बनता है ना कि बताना कि सरकार भर्ती तो देती कितनी भर्ती, कितनी भर्तियां दे दी। आज अजय गया है श्यामलाल शर्मा जी से मिलने? हमें नहीं पता, वो घर गया है, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर था वो, तो क्या पता वो घर गया है। अभी हमें इसका पूरा नहीं बता सकते कि आज कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो आएगा तो बताएगा। कपड़े सर और मैल हुई सर, कपड़े छड्डन गया घर, लाने भी नहीं था। तो सिर्फ बहाने यार। नहीं सर जेड़े हुन जे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जाए सर तुम लाता हो किस भेजो, सीधी गल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੜਦਾ ਹੈ जी? अच्छा, मैं इतने दिन से कवर कर रहा हूँ, अब इनका इल्जाम मुझ पर है कि मुझे पैसे मिले और मुझे भी कुछ चढ़ा। लगा ना तो बिल्कुल का मजाक लिया कर दियो। मैं कोई मजाक नहीं ले रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सीधे से। जिस दिन तुम्हारे फेवर में मैं रिपोर्टिंग करूं या फिर जर्नलिज्म करूं, उस दिन ठीक है। जिस दिन थोड़े से सवाल आगे पीछे हो जाए, उस दिन मैं जो है वो बिका हुआ हूं और मैं जो है मजाक ले रहा हूं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आप इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछिए जो पूछना चाहते हो। मैंने तो वही पूछा। हाँ, आपने पूछा कि अजय कहाँ गया। अजय, आपको पता है कि हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, ठीक है। हमारे बंदों ने कुछ भी नहीं, चाय तक भी नहीं पी है, तो अजय गया अपने कपड़े जो
कपड़े तो चेंज करने हैं ना। एक हंगर स्ट्राइक पहले भी थी, उसका क्या? वो नहीं है अगर इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, चेन हंगर स्ट्राइक? नहीं, ये जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक। सर ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, चेन हंगर स्ट्राइक? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं होगी ये। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਗਣ 10 ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਗਣ। नहीं, अब अगले दिन अगर मैं कल आऊंगा सवाल पूछूंगा तो फिर मैंने कुछ लिया होगा कहीं से? मतलब नहीं सर, हम ऐसा कुछ ये ऐसा आपके साथ ही दीपक नहीं बोला अभी? ਮੇਰੇ ਕੋਲ On बोला camera। सर तुम्हें ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ੂ ਤੁੰਦੇ ਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। कौन सा प्रेशर? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਰਾਵਾ ਦਾ कोई प्रेशर नहीं तो बस आएगा भी तो मैं लूंगा ही नहीं प्रेशर। ਉਹ ਤੁੰਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट। आप कैसे ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਹੋਗਣ ਸਾਡੀ ਤਰਫਾ ਜੇ आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो? ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, इल्जाम ही था। नहीं इल्जाम कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। बच्चे हैं, हो जाता है। मैम आए आज, मैम काफ़ी देर से आपको देखा नहीं गया और कल जो है आप कैंडल मार्च में शामिल थे। इतनी देर से कहाँ आप कहीं रेस्ट कर रहे थे या फिर आप कहीं गए थे, या आपको याद ही नहीं रहा? BSF CSF एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप हर वक्त आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे भाई लोग जो हैं उनको कवरेज कर रहे हैं। सो मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। सो मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ BSF CISF की। सो अभी हमारा ये जेन्युइन मुद्दा यही है कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए यहाँ। कितने मार्क्स हैं मैम आपके? आई गॉट 76 मार्क्स। दीपक आपके? 67। 67 बड़े कम है, मैम से तो कम है। मैम को मिलने चाहिए, आपको मिलनी चाहिए। अगर ऐसे दोनों में से, अगर दोनों में से चॉइस, अगर दोनों में कैटेगरी ठीक है, ओबीसी उसकी कैटेगरी, अगर ऐसे दोनों में से चॉइस हो तो किसको मिलनी चाहिए? ऐसे पूछ रहा हूँ। जेडी सर उनकी कैटेगरी है। कैटेगरी की बात नहीं की मैंने, मान लिया आपकी कैटेगरी है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी 67 है और मैम की 70 कुछ है, अगर चॉइस मिले मतलब ज्यादा मार्क्स वाले को, तो किसकी मिलनी चाहिए? आपको मिलनी चाहिए चॉइस ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ OBC ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। सिंपल सवाल दीपक, पॉलिटिशियन बनने की मैं आपके पॉलिटिशियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। 2 चॉइस है, लड़की को मिलनी चाहिए, आपको? अगर सर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए ना तो इनको मिलनी चाहिए। सवाल खत्म। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस की बात आ रही है, डिफरेंट पोस्टेज जो हैं लेडीज़ के लिए जो दी गई हैं और मेल के लिए अलग से हैं और फीमेल के लिए अलग से हैं। एंड आई हैव टू कम्पीट ऑन द लेडीज़ पोस्टेज, नॉट मेल। बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ, मैंने जो सवाल पूछा था। ठीक है। फिर उसके बाद मेरी ये बात चल रही थी कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, हमारे भाइयों को यहाँ पे बैठे हुए। मुद्दा यही है, सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग BSF CISF को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इनका तो ये दावा है कि इनको जो है DDC के टाइम जो है ज्वाइन करवाया गया। वो एक युवा जो है चला था, अभियान चला था, उनको ज्वाइन आपको करवाया गया? सर वो एक पॉलिटिकल कैंपेन होती है। हर एक पार्टी जो है वो रूलिंग पावर में आती है तो उनका तो आपको करवाया गया? सर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई हैव अ राइट टू वोट, इट इज़ अ पॉलिटिकल राइट, ये तो तय है। बाकी हमें आपको आश्वासन मिला कोई? सर आश्वासन तो बहुत सारे थे, बाकी मैं एक चीज़ ध्यान में दिलाना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, रूलिंग पावर को, कि 2014 में जब भी बीजेपी सरकार सेंटर पे आई थी, रूलिंग पावर पे आई थी, उन्होंने ये चीज़ सबसे प्रायोरिटी पर रखी गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट प्रायोरिटी पर थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वालिटी प्रायोरिटी पर है, अब सब अवेयर होंगे आई होप। सो इसमें यही है कि आश्वासन तो बहुत सारे दिए गए थे। बाकी गर्ल्स क्यों नहीं आ रही? बाकी एस्पिरेंट्स भी होंगी। मैं आपके माध्यम से वो भी प्रेशर से बुलाया गया आपको? नहीं सर, मैं अपनी विल पे यहाँ पे आई हूँ। मैंने देखा 3 महीने हो गए हमारे भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रेशर पे नहीं, मैं अपना राइट में अपना हक लेने के लिए आई हूँ। जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के दावे जो हैं गवर्नमेंट भारत सरकार से दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों में पर ही रह गए हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, 1/3 रिजर्वेशन जो है हर एक डिपार्टमेंट में जो है दी जाती है लेडीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर 1356 जो भी पोस्टें निकाली गई हैं वहाँ पर ये भी दावा किया गया था कि 33% जो है लेडीज़ को पोस्टें दी जाएंगी, लेकिन 1356 में से 172 जो हैं सिलेक्शन लिस्ट में आई हैं। तब क्यों नहीं आपने बोला? सर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं वहाँ पे गई थी, रिक्रूटिंग ऑफिसर वहाँ पे BSF में वहाँ पे मिली थी उनको जाकर, वो बोलते हैं कि आप ये सब ब्लेम हम पर नहीं लगवा सकते हैं, आप भारत सरकार से पूछिए, हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन वही हमें डायरेक्ट करते हैं। हम प्रदर्शन किया आप लोगों ने?
हाँ किया था। इसके खिलाफ? फर्स्ट टाइम किया था सर मैंने। उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रह गई जिसके बावजूद मैं यहाँ पे नहीं आ पाई, या कुछ सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, पेरेंट्स कभी कभार नहीं परमिट करते हैं। लेकिन ये है कि अपने राइट्स के लिए बाहर आना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है। और आज हम उस वजह से ही वही वजह है कि यहाँ पर आए हैं अपने हक के लिए। और दूसरी ये बात है कि पूरी जो लेडीज़ को जो रिजर्वेशन है वो पूरी नहीं दी जा रही है। मान लीजिए 1356 में से 172 अगर आप लेडीज़ को ले रहे हो तो 70% ही हुआ ना, वो 33% कहाँ गया? अगर बोला जाता है रविंद्र रैना जी द्वारा या किसी भी बड़े नेता द्वारा भाजपा के कि अब आंदोलन ख़त्म कर दो, हमने जितना प्रयास करना था कर दिया, हो नहीं पा रहा है, तो फिर आंदोलन खत्म होगा। क्योंकि आपकी एक डिमांड ये भी आपकी तो सर नौकरी दो, जहाँ सर अपनी कुर्सी मैंने सवाल ख़त्म नहीं किया। आपकी क्योंकि एक डिमांड ये भी थी कि ऑन मीडिया आके वो बोल दें हम नहीं कर सकते, तो ठीक है ख़त्म कर देंगे फिर हम। जहाँ तो सर नौकरी दो वहीं सवाल अब आप भी पलट रहे हो अपना। सर डॉक्टर साहब खुद आन ना, सर डॉक्टर साहब खुद आन, फिर असें मन्नी अगे मीडिया सामने ये भी आखिर ने कि साढ़े कन्नै गलती कन्नै बलोई गेदा। असें बाकी जनता पा लगी है कि जेह्ड़े पीएमओ हाउस विच बैठे ने डॉक्टर जतिंदर साहब और उंदे कोला गलतियां भी होई जंदियां न। एह् पैंचा सरपंचा गलती नहीं कीती। 80 दिन होई अनुराग ठाकुर कन्नै बैठी है, तुसें आखिया कि ठीक है मैं दी ओड़ङ, आश्वासन दित्ता अनुराग ठाकुर जी उंदे कन्नै तुसें आखियै गल्ल कीती। 80 दिन बाद तुस आके पैह्ले दिन आखना ना आंदे ना पीएमओ साहब साढ़े कोल कि नहीं बेटा गलती होई। 80 दिन इन्हें क्यों वेस्ट कराए? वो एक बात हो गई, ठीक क्यों है। मैं भी अपनी कुर्सी है सर, इस्तीफा दे फिर सर हमने पहले तो भर्ती इलेक्शन करो, रैना साहब से कहा कब हम तो हमारी डिमांड कराओ, साढ़ा भर्ती कराओ ते 15 दिन अपनी इलेक्शन कराओ, जोरे दम हो अपने अंदर दम और क्वालीफाई हो जाओ। ये भी ओपन चैलेंज है। मजाक है, कल की फिर कोई आनी आखी जा इन्हें बीएसएफ से सीएसएफ अपने अंडर ले दी। आप भी लोग जो है ना वो अपनी बात से फिर रहे हो। आप लोगों ने ये बोला था कि अगर जो है ऑन मीडिया आके ये अपनी गलती कबूल करते हैं, बोला था ना 80 दिन के बाद नहीं बोला हमने तब बोला था। गल बकरी उन 2 साढ़े 3 महीने वेस्ट कराई है। पहले तो नंगा करना 3300 बच्चे दी। ये आप रोज जो बोलते हो नंगा करना, मेडिकल तो एक वो है ना, मेडिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज नहीं, रूल नाम की कोई चीज नहीं है। जब 15 से 20 रूल ये है कि 15 से 20% जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उससे 15 या 20% ज्यादा बच्चे बुलाते हैं। इन्होंने 1356 पर 3300 बच्चे बुला दिए। मजाक खाना है। इतना पैसा जो वेस्ट किया कहाँ गया? वो गवर्नमेंट का खर्चा करा आज 3300 बच्चे कराया, आने टाइम 33,000 करने काम कर पैदा तो साढ़े लोग के ना सर। मेडिकल किया उसमें नंगा क्या हो गया दीपक? क्या हो गया? मुझे कंप्लीट नंगे वाली क्या बात? आंसर करूंगी। नंगा ही होया सर। सुनो मोदी साहब आते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको ये वर्ड शायद आड़ लग रहा होगा कि नंगा किया, ठीक है। अगर इंडिविजुअली अगर आपको यहाँ पर बैठना होता तो आप इससे भी बदतर जो है भाषा का प्रयोग करते। जलील है ये भाई लोग, हम जलील हैं। आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? रीज़न हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों बैठे हैं हम हंगर स्ट्राइक पे। और जो स्टेटमेंट भारत रूलिंग पार्टी ने दी थी कि हम जो है वैकेंसी जो आपकी जो है बढ़ाई जाएगी, प्लस नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए हम जो है नौकरियां यूथ के लिए नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। क्या ये खामियाजा हमें यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है? कल एलजी साहब का आया और नौकरियां भी आई। स्टेटमेंट चेंज क्यों हो रही है? स्टेटमेंट चेंज, अगर हम कुछ बोल दें तो वो चेंज नहीं होगी, वो सेडिशन होगा। हम कुछ बोले तो वो सेडिशन होगा। अगर सेडिशन की बात अलग है, वो देशद्रोह की बात यहाँ पे कोई चल नहीं रही। वो भी तो इसी में आता है ना। अगर ये स्टेटमेंट चेंज करते हैं तो इनकी साइमल्टेनियसली स्टेटमेंट चेंज होती रहती हैं। बट जो इन्होंने वो स्टेटमेंट पर्टिकुलर टाइम पे स्टेटमेंट दी थी जिसके बिना पर हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उसका क्या है? उसकी तो ये भरपाई तो नहीं कर पा रहे हैं। सर आप भी हमारी तरफ से पीएमओ साहब से पूछो। सर हम आप तो सिर्फ पीएमओ सर से वादे का कहाँ पीएमओ साहब से कौन सी वीडियो दिखाओ? कोई दिखाओ कौन सी पूछी पीएमओ साहब? पीएमओ साहब तो देते नहीं कभी इंटरव्यू। सर क्यों नहीं लेते आप? आपका वो आप पीएमओ साहब से पूछो। क्यों सर सुनो, जनता ऐसे आप रोज कॉल कर देते हैं हमेशा कवर करने के लिए। जब पिछली बार पीएमओ साहब आए और आप लोगों ने उन्हें घेरा, तब आपने किसी मीडिया वालों को कॉल नहीं किया? पता चला सर हम अचानक ही आप हमेशा कॉल करते हैं। अचानक ही हमेशा कॉल करते हैं आप अचानक ही मेरे पे सवाल उठाने से। अच्छा चलिए छोड़िए इसको, यहाँ पे अंत करते हैं। बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स के पास हमेशा आते रहेंगे और उनका सवाल जवाब उनसे पूछते रहेंगे, मगर 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी।
जर्नलिज्म में एक बहुत अच्छा ना फैक्ट है कि जब आप सवाल पूछेंगे तो वापिस जो है आप पे आरोप लगेगा कि आप जो है वो बिक चुके हैं, क्योंकि आप अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप जिससे भी प्रेशर पे हुआ था सर। अब आप आप खत्म करें। आपने हमें पूछा, आप उनको पूछो, आपने 50,000 2 लाख नौकरी का वादा किया, वो क्यों नहीं आई? पूछो ना आप उनसे। ये मीडिया कर्मी उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं उनसे? ये गलत बात है। अगर आप मीडिया कर्मियों पे शुरू हो जाएंगे, मीडिया कर्मियों ने आवाज नहीं उठाई, सवाल नहीं किए। आपने हर जो है टॉपिक, आपने जो है हर टॉपिक जो है हमारे मीडिया की वजह से उठाया। हमने जो है अशोक कोल जी की और उनकी बाइट की, उन्होंने कुछ गलत बोला, आपने वो उठाया। हमने रविंदर रैना जी से पूछा, आपने वो भी उठाया। जब रविंदर रैना जी मुझे पर्सनली कुछ बोला, आपने वो भी उठाया। तो अब बात केवल फिर से जो है आपके पास आए, अरे फिर से जो है आपके पास आएंगे। आपको बात उसके बाद आप जो मर्जी करेगा। अभी आपने कहा था कि पीएमओ साहब से आपने क्लिप नहीं लिख कर नहीं लिया, आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे, हमें अंदर जाने देंगे? आप मीडिया कर्मी है, आपसे उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, जबकि आपका हक है, आपको राइट है, आप जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं दे रहे, हमें कैसे जाने देंगे? कोई बात नहीं, हम अपने राइट्स की बात देख लेंगे। ये थे द BSF CSF फ्रेंड्स, सॉरी मैं द फोर्थ स्टेट बोलने लगा था, और आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट। और बात याद रखिए, सवाल जिससे पूछेंगे जवाब जो है आप पर लौट कर आएगा और आपको जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मगर सवाल पूछते रहिए। कैमरे के पीछे रघु शर्मा, मैं गौहर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर।